This is your admin panel. Here you will see all the settings on the left of your screen. Under the product tab, you will see all the products listed here. You can see all the products. इसमें सारे आपको products दिख जाएंगे. ठीक है, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को एडिट करना है तो आप एडिट पर जाइए और सिंपली यहाँ पर जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे दीजिए प्रोडक्ट का. उसके बाद यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करिए. अगर आपको वैल्यू बदलनी है तो आप यहाँ से वैल्यू बदल दीजिए और टैक्स यहाँ पे टैक्स लगा लीजिए 5% जीएसटी के साथ. अगर यहाँ कुछ से रिलेटेड और कोई फोटोज आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गैलरी लगा सकते हैं, गैलरी की फोटो के बाद यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है. तो उसकी मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी, जैसे कि ये सोफा और कारपेट क्लीनिंग है तो उसके अंदर जो मैट्रेस है क्लीनिंग है ये आप चूज करिए या फिर कारपेट चूज करिए तो उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी ये आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वापस ऊपर आना है और यहाँ पे इसको अपडेट कर देना है. और ये अपडेट होने के बाद यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये प्रोडक्ट इंस्टेंटली आपके साइट पर लाइव हो जाएगा. ठीक है, 250 चेंज किए थे, 299 से 250, 299 से 250 हो गए. ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा. वापस हम लोग अपने डैशबोर्ड पर आएंगे. अगर आप कोई कैटेगरीज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स पे आइए. प्रोडक्ट के अंदर ये कैटेगरी का पेज है. यहाँ पे सारी कैटेगरीज पहले से लगी हुई है. ये जो आप लाइन देख रहे हैं बाथरूम के आगे लाइन लगी है तो ये इसका मतलब ये दिखाता है कि ये बाथरूम और किचन क्लीनिंग मेन कैटेगरी है. उसके अंदर ये बाथरूम क्लीनिंग एक सब कैटेगरी है, फिर किचन क्लीनिंग एक सब कैटेगरी है, मिनी सर्विस एक सब कैटेगरी है और ये पैकेज क्लीनिंग सब कैटेगरी, फिर फुल होम क्लीनिंग एक मेन कैटेगरी है. उसके अंदर मिनी सर्विस, ऑक्युपाइड अपार्टमेंट, ऑक्युपाइड इंडिपेंडेंट हाउस ये एक सब कैटेगरी. इसी तरीके से ये सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज यहाँ से बनी है. अगर आप कोई न्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली उसका नाम डालिए, नाम डालिए. ठीक है, अब अगर कोई सब कैटेगरी बना रहा है तो सब कैटेगरी बनाने के बाद यहाँ पे उसकी मेन कैटेगरी आप चूज कर लीजिए. और अगर आप सिर्फ मेन कैटेगरी बनाए तो डायरेक्टली यहाँ पे नाम डालिए. ठीक है, अगर आप कोई इमेजेस डालना चाहते हैं तो इमेजेस अपलोड कर दीजिए और यहाँ पर ऐड कैटेगरी पे क्लिक करिए तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सब कैटेगरीज पे चला जाएगा. ठीक है, ये आप बेसिक फंक्शनैलिटीज है जो आपको जाननी है. दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर अगर इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो डमी ऑर्डर है जो मैंने बनाए थे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो डमी बंदे दिखेंगे. यहाँ पे आप आई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखेगा, क्या ऑर्डर क्लीनिंग है, क्या एरिया है, कैसे उन्होंने पेमेंट की है, ये सारी चीजें आपको दिखेगी. अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस ऑर्डर डिटेल के अंदर तो ये इसका पूरा पेज खुल जाएगा. ये ऑर्डर किस तरह का पेश किया गया है, कस्टमर की आईपी क्या थी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें दिखाई देंगी. और स्टेटस अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टेटस बदल सकते हैं. होल्ड करना है होल्ड करिए, कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर दीजिए, फेल दिखाना है जो भी फेल करना है फेल करके यहाँ पे अपडेट कर दीजिए तो वो अपडेट हो जाएगा. यहाँ पे पूरी बिलिंग आपको दिखाई दे रही है. ठीक है, तो ये यहाँ से आपके बेसिकली ऑर्डर मैनेज होते हैं. ये ऑर्डर सिस्टम है. कस्टमर्स की डिटेल आप देखना चाहते हैं कि कस्टमर्स आपके कितने हैं अभी तक. कस्टमर्स की लिस्ट आपको यहाँ दिखेगी. अभी दो ही हैं, अजय कुमार सचिन दुबे. दोनों कस्टमर आपको दिखेंगे, डेट वाइज सारी चीजें, इन्होंने क्या ऑर्डर किया है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी. ठीक है, रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको दिखते हैं. ये सारी चीजें आपको दिखती हैं यहाँ पे रिपोर्ट वाइज, डेट वाइज, सेल वाइज.
प्रोडक्ट वाइज सारी चीजें आपको यहाँ पे इसमें दिखती हैं। ठीक है, अभी तो कोई है नहीं। और जागृति में स्पा कराया, सबको अलग ये अलग यहाँ करा पर चीजों को फाइव दिखेंगी। सर्विस है हमें। और ये रही कस्टमर वाइज रहती है, यहाँ पे कस्टमर दिखा सकते थे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। स्टॉक वाइज, टैक्स वाइज सारी चीजें आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका कोई बंदा है जिसको असाइन करना है आपको, तो आप यहाँ पर आओगे ऑल यूजर्स के अंदर। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर है आपको बेसिकली जो आपको सर्विस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनका यूजर नेम क्रिएट करेंगे। सपोज मान लीजिए जॉन है 007, ईमेल आईडी है john_do@gmail.com, ईमेल आईडी है जॉन_do डाल दीजिए। वेबसाइट रहने दीजिए, वेबसाइट को रहने दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कोई ईमेल आईडी डाल दीजिए, जैसे john@ ठीक है, इसको टिक कर दीजिए ईमेल आईडी। अब यहाँ पर आप रोल इसका चूज कर लीजिए। रोल क्या है? डिलीवरी ड्राइवर्स। तो डिलीवरी ड्राइवर का मतलब यही है कि क्या कहते हैं, एक्चुअली ये सर्विस प्रोवाइडर ही है जो आपका सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीवरी ड्राइवर दिया है क्योंकि बेसिकली हम लोग को आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर नहीं हम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्विस के लिए गेटवे वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिलीवरी ड्राइवर्स उनके कहने पे सारी चीज़ों को चेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप, और वैसे भी ये बैकएंड है, यहाँ पे कस्टमर से कोई वो नहीं है। यहाँ पे आप ऐड यूजर्स कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ सेव हो गई। ठीक है, ये असाइन हो गया अंदर। ठीक है, ये आपका बेसिकली एक एडमिन पैनल हो गया। ठीक है, ये बस इतना ही एडमिन पैनल में आपको वर्क करना है। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपको कस्टमर पैनल दिखा रहे हैं, जैसे कि आपको पता चलेगा कि कस्टमर कैसे ऑर्डर प्लेस करेगा और उसके बाद वो ऑर्डर एडमिन के पास आएगा, तो एडमिन कैसे उस ऑर्डर के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर को असाइन करेगा। अब ये देखिए, ये जैसे कस्टमर पैनल है। ठीक है, अब ये कस्टमर पैनल यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे आपको ये सारी सर्विसेज दिखेंगी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी। ठीक है, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे इफेक्टिव क्लीनिंग पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ से भी आप अपनी कैटेगरीज को टॉगल कर सकते हो, किसी में भी जाना हो यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके रिलेटेड बाथरूम के अंदर सारी सर्विसेज आपको दिखाई देंगी। सपोज जैसे मान लीजिए मुझे ये सर्विस करानी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सामने ये आइटम जुड़ जाएगा। और मैं मल्टीपल सर्विसेज अगर करना चाहता हूँ तो मैं मल्टीपल सर्विसेज को भी यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज में भी यहाँ से जोड़ सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे बाथरूम के साथ मुझे मिनी सर्विसेज कुछ चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मुझे एग्जॉस्ट फैन को क्लीनिंग कराना है। ठीक है, उसके बाद मुझे सीलिंग फैन क्लीन करना है। अब मैं यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करूँगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे 3 सर्विसेज दिखाई देंगी क्लासिक। ये तीनों चीज़ों का टोटल दिखाई देगा। उसके बाद उस पर 5% GST लगा हुआ है और यहाँ पे टोटल दिखाई देगा। ठीक है, अब या तो आप वहाँ से भी लॉगिन, अगर पहले से आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो एक लॉगिन डिटेल हमारे पास पड़ी है पहले से। ठीक है, पहले देखिए, तो मैं उसको यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, अगर आपके पास पहले से लॉगिन डिटेल है तो एड्रेस आपका पहले से सब फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है और ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ये देखिए, योर सर्विस हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, प्लीज कनेक्ट योर शॉर्टली। ये आपका ऑर्डर यहाँ पर ये प्रॉपर प्लेस हो गया, एड्रेस नीचे आ गया।
अब हम लोग आपको एडमिन पैनल में दिखाते हैं कि ऑर्डर एडमिन कैसे रिसीव करता है और उसके लिए डिलीवरी बॉय को कैसे असाइन करता है। अब ये देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर ऑलरेडी अवेटिंग में दिखा रहा है। ठीक है, 387 347 में यहाँ पे देखिए ये 3 ऑर्डर किए थे, ये यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अभी ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में है। अब ये ऑर्डर कैसे होगा, अब ये ऑर्डर को किसी डिलीवरी बॉय को मुझे असाइन करना, मतलब कि मुझे सर्विस प्रोवाइडर को असाइन करना है कि इसकी सर्विस कौन करेगा। ठीक है, इस ऑर्डर करना है तो सर्विस पे असाइन करने के लिए यहाँ पे देखिए असाइन ड्राइवर है। अब यहाँ पर जो अपना ड्राइवर असाइन किया था तुम्हारा टोयोटा जो भी था असाइन करना है, आप यहाँ पे जाइए असाइन करिए। ठीक है, और आप यहाँ पे जाके अपडेट कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा डिलीवरी बॉय असाइन टू दिस ऑर्डर यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, अब हम आपको ये दिखाते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर का जो ऐप होगा उसमें कैसे ये चीज़ दिखाई देगी, कैसे उसमें ड्राइवर असाइन करना है, कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। अब ये देखिए ये डिलीवरी बॉय का, ये आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है ये उसका इंटरफेस है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो आईडी भरेंगे जो मालूम, और यहाँ पे अब लॉगिन करेंगे। यहाँ पर देखिए एक असाइन किया गया है इनको, ये अवेलेबिलिटी इनकी ऐसे अवेलेबल कर देंगे, अवेलेबल है। अब यहाँ पर ये दिखा दिया गया है, अब ये यहाँ पे आउटपुट डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, आउटपुट डिलीवरी करने के बाद यहाँ पर वी और डिलीवरी डिटेल्स यहाँ आएंगे, इसके बाद ऑर्डर डिटेल्स। अब ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी, चाहे तो ये मोबाइल मैप से नेविगेट करके भी जा सकते हैं, यहाँ तो इनका एड्रेस पता है तो भी ये जा सकते हैं। सारी ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कस्टमर को चाहेंगे यहाँ से, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उनको दिखाई देगी। ठीक है, और अगर आप बैक पर जाएंगे तो इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आउटपुट डिलीवरी जो लिखा हुआ था यहाँ पे आउटपुट डिलीवरी किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे सपोज मानिए कि इन्होंने डिलीवरी कंप्लीट कर दी, करने का सर्विस डन, इन्होंने नोट डाल दिया, क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे सर्विस इन्होंने कर दी। अब वापस एडमिन में जाएंगे और हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर भी स्टेटस अपडेट हो गया, ड्राइवर चेंज द स्टेटस एंड ऑर्डर टू कंप्लीट सर्विस। यहाँ पे जो नोट लिखा था ड्राइवर ने, नोट ड्राइवर कंप्लीट कर दिया गया। तो इसी तरीके से वीकली से आपका ड्राइवर भी, एडमिन भी, कस्टमर भी, तीनों चीज़ें मैनेज हो सकता है। यही एक छोटा सा ट्यूटोरियल था कि आपको बेसिकली इसकी वर्किंग समझाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। थैंक यू।